रूस का यूक्रेन पर इस बीच बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। चेर्नोमोर्स्क बंदरगाह में ड्रोन अटैक हुआ है। 2 गेरैन 4 सीकर स्ट्राइक ड्रोन जहाज से टकराए। यूक्रेनी सप्लाई लाइन को इससे जबरदस्त झटका लगा है। तो ये रूस का एक तगड़ा जवाबी हमला यूक्रेन पर। वहीं ज़ैपोरिज़िया में रशिया का विध्वंसक हमला भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी की गई है। हमले के बाद ज़ैपोरिज़िया में आग लगी। ज़ैपोरिज़िया में रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये तस्वीर देखिए, आग लगने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं। और वहीं यूक्रेन के क्रीवी रीह पर रूस ने हमला किया है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर यहां हमला हुआ। क्रीवी रीह में रूस ने मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये देखिए, बड़ा हमला था ये, और यहां पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे तबाह करने में रूस कामयाब रहा। तो रूस का यूक्रेन पर विनाशक हमला। ज़ैपोरिज़िया की बात करें तो यहां रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया है। करीब 90 मिनट में 7 ग्लाइड बम गिराए गए। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी की गई। हमले में 2 लोगों की मौत हुई, 15 लोग घायल हुए। बमबारी में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। अब क्रीवी रीह की खबर। रूस ने मिसाइल हमला किया। आज तीसरी बार अटैक किया है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को बनाया गया निशाना। इसके अलावा मिसाइल अटैक में यहां 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमले में कई फैक्ट्रीज में आग लग गई। लगातार हमलों से कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। त्रिपाठी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, किसने ये सोचा था कि 4.5 साल इस जंग के गुजर जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की इस कदर ताकतवर नजर आएंगे रूस जैसे देश के सामने, जिसके पास इतना बड़ा शक्ति का भंडार है। लेकिन हकीकत यह है कि नेटो देश आज भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यूरोप उनकी हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही लगे कि अमेरिका ने अपने हाथ इस जंग से पीछे खींचने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी ताकत के साथ यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज और पीछे से अमेरिका भी इस जंग को फ्यूल कर रहा है। आपका अपना एनालिसिस क्या है? देखिए, अमेरिका ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से जंग से हाथ खींच लिया है, लेकिन परोक्ष रूप से तो वो दे ही रहा है यूक्रेन को सहायता थ्रू नेटो कंट्रीज। अब इसमें देखिए क्या कि यूक्रेन की एयर पावर तो पहले ही रूस ने नष्ट कर दिया था अपने पहले ही दौर में हमले के। तो यूक्रेन के पास मिलिट्री पावर में आर्मी भी उतनी नहीं बची हुई। तो यूक्रेन ने अब अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। उन्होंने $100 की लागत वाले इंटरसेप्टर जोन्स ईजाद किए हैं, शायद तुर्की की मदद से, जिससे कि आप काफ़ी दूर तक के हमले कर सकते हैं। अब $100 के इंटरसेप्टर को ख़त्म करने के लिए आप $25,000-30,000 के आप मिसाइल छोड़ेंगे तो लंबे रन में आप ही का घाटा होगा। वो रूस को हो रहा है। रूस अब यूक्रेन में जो ड्रोन की फैसिलिटीज़ हैं इतनी तेज़ी से काम कर रही हैं, वॉर ड्राइव में हैं, तो उनको इकोनॉमिकली उतना घाटा नहीं हो रहा। हालांकि ये है कि जैसा कि मेजर जनरल दत्ता ने कहा कि रूस की सेना और दूसरी जगहों पे आगे बढ़ रही है, लेकिन तब भी उनकी रिफाइनरीज को टारगेट करना और उनको नुकसान पहुंचाना रूस के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है, क्योंकि रूस की गिरती हुई इकोनॉमी को अभी तक संभाले हुए हैं सिर्फ 3 चीज़ें: क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का एक्सपोर्ट और फर्टिलाइज़र का, उर्वरक का एक्सपोर्ट। क्रूड ऑयल के सबसे बड़ा जो उनके यहाँ रेवेन्यू का रूस के पास जरिया है वो क्रूड ऑयल का है। अब उनकी रिफाइनरीज़ को अगर आप नष्ट कर देंगे तो वो रिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्रूड ऑयल भेज करके वो दूसरों से रिफाइंड ऑयल मांगेंगे, जैसे इंडिया से मांग रहे हैं, तो रूस के लिए इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं होगा। ये सोच करके यूक्रेन ने ये हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि बिल्कुल सर, नुकसान पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके, और वैसे भी सैन्य तौर पर भी हमले तो जारी हैं ही।